सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माएं, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। चुनाव के मात्र 10 दिन रह गए। आपका बेटा किसी राजनीतिक घराने तो नहीं है कि मेरा बाप दादा काका ताऊ कोई राजा था, क्योंकि मेरा बाप दादा अगर राजा होता तो मैंने ये इतने आड़े नहीं खाने पड़े, इतने लोग नहीं समझाने पड़े। मजबूरी है हो रही है गरीब की तब बूझ को नहीं, गरीब आदमी ने कोई बूझता को नहीं, और फिर बूझे है तो उसने बूझे है कहते राज घराने में पैदा हो रहा हो, ये ठाडे घर परिवार का जुगाड़ हो, अच्छा सा काला धन पड़ा हो, वे सह कोन्या पहले तो तुमने न्यूबेरा होना चाहिए हरस शिकारा सह कुम खाम खामा क्या थी वोट मांगना रहा है, क्योंकि जब बेरा पटेगा जब तक कि मैं बात कर ग्राहक गए ईमान के न्यू का वोट दियो किस बात की जा भाई छोरे क्या कर देगा तुम न्यू तो कोई हो आप घर खड़े हो जाकर न्यू का वोट दियो। पहली बात हमारा बालक छोटा है तो तकलीफ दर्द देखता रहा, 7 साल की उम्र थी जब माँ गुजर गई थी, दादा गुजर गया था, दादी गुजर गई थी, न्यू वेरा बिना मानसा परिवार तो छोटा कोई, और फिर न्यू वेरा गरीब का कोई भी नहीं होता। वह जो 7 साल की उम्र थी उड़े ते लेकर आज थी तारा बालक जो संघर्ष करता आ रहा है। जब 2012 में थोड़ी समझ आई, जवान हुए, सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में रहा करते, जब भाईचारे गया सर्कल बन गया, सर्कल बन गया तो दिल दिमाग में एक बात आई रहे, मेरी माँ जो गुजरी थी उसका कारण यो था जब उस टाइम पर मौके 1997 में 50,000 रुपया का नगद जुगाड़ होता, उसने कितना अस्पताल में एडमिट करा देते, उसकी जान बच गई। सरकारी में एडमिट कराते, सफदरजंग अस्पताल था, बड़ी सिफारिश चाहिए थी, सिफारिश का बेरा ही नहीं था उस टाइम पर की क्यों यार कौन पूछा, सिफारिश थी नहीं, सिफारिश बिना बेड नहीं मिल रहा था, बेड खाली नहीं थे, एक हफ्ता अस्पताल के बाहर तड़पती थी, और 50,000 रुपये होते थे मेरे हिसाब तो बच जाती, पर वे 50,000 रुपये थे नहीं, बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे, और भगवान ने प्यारी होगी। लेकिन उड़े तो एक बात सोची थी, जब मेरी जिंदगी में मैं कदे बड़ा आदमी बढ़ गया और मेरी व्याख्या आगे को भाण बेटी दुखी होगी, मैं उसने दुखी नहीं होगी, तो मैं बड़ा आदमी तो बनया नहीं, आज भी नहीं बन लिया हूं, सोनीपत सेक्टर 23 में किराए के मकान में रहूं, लेकिन कुछ करने की कोशिश जरूर करिए इस भाईचारे के दम। 2-2, 4-4 रुपये अपने सर्कल में का भाईचारे में जड़े तभी इकट्ठे हुए, वे 2-2 रुपये इकट्ठे करके थारे इस बालक ने 1,000 से ज्यादा वे भाण बेटी ब्याह दी जिनके मार बाप जिंदा नहीं थे। आज का वक्त ऐसा है शेगी भाण बेटी की जवाने गमीने सीधे कोथली पुग जा तेन्यू मान लो बड़ा ही अच्छा परिवार हो, थारे इस बालक ने 156 से 57 उस गरीब बाणा के बात भर दिए जिनका पाटले पर चढ़ती शया भाई नहीं। ज्यादा बातें अपने बारे में ना बताते हुए न्यू कहूं ये जो काम कर रखे मैं तो खुश नहीं हूं। खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि चुनाव लड़ना मजबूरी हो गया, ना तो मेरे पास बड़ी को धन दौलत ना को बड़ा परिवार, चुनाव लड़ना न्यू मजबूरी हो गया। जब मैं सुता उठता मेरे घर के बाहर लगभग डेली हर रोज 40 मेरी माँ मेरी काकी ताई आई पाती, अब ये जो 40 आई पाती ना, मैं जिस टाइम भी घर था बाहर लेकर वे बाट में रहती रे बेटा तरता फेटना रही, माँ बताओ माँ के काम है, वे बताती मारे घर में भाई रोटिया के भी लाले हैं, पोती जवान हो रही तन्ना बयानी, दूसरी बताती छोरी जवान हो रही है,
आमतू की काकी ताई लागा अगर मैं कोई नहीं जीता तन्ने बयानी है। जब 40 मिलती तो 40 की 40 ये बात बताती। इस समस्या के है इतने बड़े घर परिवार तो मैं भी नहीं, इतना बड़ा धन्ना सेठ मैं भी नहीं, अब जितनी यारी सारिया ने ब्याह दी। एक के दो जनिया ने एक दिन में दोया की यहाँ बढ़ती तो हाथ जोड़ लिया ते बाकी या तो हमारे बस की बोली दोया की कर सका। ये बत्ती गरीब है इनकी यहाँ भरिया की पहला इनका कराएंगे। वे जोड़ 30 थी वे माड़ा मन करती और माड़ा मन करके हमारे कर लखा कर नहीं मैं कह जाती रे बेटा तू भी नेता मंत्रिया भरका हो गया। अरे उनके घर के बाहर जावा पहली बात तो को फेटन नहीं देता, फेटन दे तो 100 रुपये कन्यादान दे के डगा दे 100 रुपया में छोरी ब्याही जा तेरे दोहराए तन्ने भी उनने जी बात कर दी। मैं उनता जोड़ के न्यू कहता रही मां मैं नेता मंत्री को ना मैं झूठी आंखों कर भरूं मैं उतनी है तो भर सकूं जितना मैं कर सकूं। दोया की भरली दोया का कर दूंगा 40 का एक दिन में मेरे तो नहीं होगा। ये तकलीफ ये दुख देखे तो दिल दिमाग में एक बात आई। ये जो कुर्सी है जिन पे एमएलए एमपी बैठे हैं जिन्होंने आज तक तो कुछ कराया नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच में वोट लेने दिया हुआ किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो किसी गरीब की दर पर मजबूरी के टाइम पर मुसीबत के टाइम पर जाकर झांकता नहीं, जाओगा तो सिर्फ और सिर्फ वोट लेना होगा। क्या को बड़ा अमीर परिवार होगा रईस परिवार होगा उनके घर जाकर जोड़ा टेक सका गरीब कर लिया होगा। इब यह बात दिल दिमाग में आई चोर ठग डाकू लुटेरे जब सब चुनाव लड़ सके तो हम क्यों ना लड़ सकते। फिर यह बात सोच के न्यू सोचा चुनाव लड़ाएंगे, अगर चुनाव लड़के जीत गए ये जो 40-40 भाण बेटी मेरे घर के 12 महीना खाली नहीं जाने देंगे सब छोड़ गया। ये जो 1000 भाण बेटी है ये भी तो शांति नहीं है, तकलीफ है दिल में। यह तकलीफ दूर न्यू करना चाहूं मैं तो न्यू चाहूं हल्के के अंदर तय थारा बालक जब विधायक बनया वो आना हल्के के अंदर 1000 के 2000 के 5000 भी छोड़ो चाहे 10,000 गरीब भाण बेटी हो 1 लाख थारा छोरा ब्याह के दिखाऊंगा। अगली बात आती है शिक्षा की पढ़ाई की। सरकारी स्कूल सरकार बंद करने लग रही है, कई हजार स्कूल बंद कर दी। थारे गांव में वो है नहीं हाँ नाले टाइम हो जाएंगे चिंता ना करें क्योंकि सरकारी स्कूल में ना तब पढ़ाई रही ना सरकारी स्कूल तैम ये देते कथी खोदी सरकार ने। प्राइवेट स्कूल में सब अपने बालका ने बेचन लगे। प्राइवेट स्कूल में जो बालक जा है 2500 रुपया तक फीस शुरू हो छोटे छोटे बालका की पहली क्लास है 1000-1500 रुपये लाग जाए बस का कराया 1000-1500 रुपये भी नेके क्या ही न क्या कि मुंह खर्चा करवा दे। छोटा बालक 5 से 6 हजार रुपया में महीने में पड़े। ये जो 8-10 हजार की मजदूरी करता होगा सिक्योरिटी की नौकरी करता होगा वो कड़े तक खर्चे पगा होगा। इसका मतलब वो देख के बात कैसे कह बेटे सरकारी जब बंद होने लग रहा प्राइवेट में मेरा जुगाड़ नहीं अपने घर आ रहे लिया की तो मोटर पंखे बांधने सीख लिए। यानी कि जो अमीर का बालक अमीर का बच्चा है वो तो और अमीर होता जाएगा उधर तो रोजगार रहेगा। थारे बालक तो और कुएं पढ़ते जाएंगे। जय थारा बालक एमएलए बनया पहली क्लास से लेकर थारा बालक चाहे पीएचडी कर लियो चाहे एमबीबीएस कर लियो थारे बीच में थारा बालक वादा कर पढ़ाई का 1 रुपया नहीं लागने दुआ शिक्षा सबकी फ्री होती है। अगली बात आती है रोजगार की। रोजगार किन मिल रहा है रोजगार का अगर सरकारी नौकरी ने जानते हो किन मिल रहा है जो नेता मंत्रिया के जोड़े ठाई अंडार है ना गांव गया 2-3 जने जब उनका बालक 10वीं फैल भी हो ना नेताओं के कान में का घर रहा मेरे ये छोरे की तो ओपन तो 10वीं करा दे लवा दूंगा वो तो बढ़िया नौकरी लगे पाऊंगा। और थारा बालक चाहे मैं रिटायरी हो तो स्लेट होता पाऊंगा कि प्राइवेट नौकरी करता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वे बन रहे हैं नेताओं की कठपुतली। और वे क्या बात कहते हैं उनसे गांव में भाई माजरी गांव में के 400 वोट आ जाएंगी एक जना जमा ले ले उनमें को जो बैग ठानिया है
400 तो मैं दे दूंगा, दूसरा छोरा और लवाना पड़ेगा। यानी कि थारी अहमियत तो इतनी है, स्कूल में जाओगे और सिर्फ वोट घेर खाओ, थारी वोटा की गिनती ना करते हुए वो नौकरी लवानिया ठेका ठाए पावा हमारे पड़ोस की आप गिरवा लूंगा मैं। तो थरते का बात कहना चाहूं, गरीब के बालक ने के नौकरी ना चाहती, दलित के बालक ने के नौकरी ना चाहती, कि झुग्गी झोपड़ी के बालक ने नौकरी ना चाहती, सब ने उत्साह है मेरा बालक सरकारी नौकरी लागे। तारे बीच में थारा बालक एक बात कह है, थारे बालक का तब फरियाली 1 नंबर की शिक्षा देकर थारे बालक का नाने वाले समय में ऐसे बनाऊंगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर जो होशियार होगा उसका रोजगार खोसड़िया कोई नहीं होगा, 100% नौकरी। अगली बात आती है इलाज की। इलाज का ऐसा काम हो रहा है, नाम के सरकारी अस्पताल है, डिस्पेंसरी बना रखे हैं, आदमी रेल तलबी कट रहा हो ना, जाते 4 सुएला में ग्लूकोज चढ़ा दे हैं, और यूं कहेंगे बड़े डॉक्टर तो हैं ही नहीं, कल लाऊंगे कल ठा लेंगे। सबसे मेन बात बता देता हूं, बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी इंतजार करेगी कि अब डॉक्टर का लाओगा इतने को खून बहना रुक जाएगा। कैंसर जैसी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं, घर के अंदर अगर एक बीमारी हो जाए ना, एक आदमी के सारे घर ने बेकुआ देगी, सारे खुदा ने बेकुआ देगी, जो कमे घरा धरिया होगा सब कम लाग जाएगा। डॉक्टर यूं कहेंगे रुपये ले जाओ, जब बचेगा ऊ नहीं बचेगा। लास्ट में यारे प्यारे रिश्तेदार सबके रुपये लगा करेंगे, जब सारे रुपये न्यू दिखना जाए डॉक्टर ने, अब वो ढीली होली जब न्यू कह देगा ये सोरी ठा ले जाओ इतना बच्चे पर्यंत गांव में आके वो बाबू का छड़ा बड़ा है और इन कूण में बैठ के सारा कौन बार हुआ है, यो के नाश हो गया, बाबू भी ना बच्चा, घर धरती जमीन भी ना बची, ऊपर तक किराए में डूब गए, कर्ज में डूब गए। तारा बालक तारे बीच में एक बात कह है, इलाज 1 रुपये का हो चाहे इलाज 1 करोड़ का हो, तारा बालक के मेले बना इलाज 100% फ्री होगा, 1 रुपया नहीं लागू दूंगा। गांव के अड्डे पर गांव में बड़े हैं, आज तो नहीं 20 साल तमन्नो लिए होंगे अड़े गांडते घूमते, मन तो आज तो यो खाचा में मिट्टा भी नहीं देख लिया, न्यूआ पानी भरिया रहा करे। जब जो वोट मांगने ना आवे उसकी उड़ा जूती कटवा को मुंह में गांडाते क्यों ना उल्टा सोटा, उस एक बार पूछो है नु कहीं यो विकास कर क्या के देखो। चलो सरकारी करना होगी, सरकार थी जब के कर दिया, जब क्यों ना बनवाया तो 20 साल तक मैं देखूं, उस तो पुराना आप लोगों ने मेरा होगा। कहने का तात्पर्य यो है, अपने गोवाना हल्के के अंदर 20 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी भी नहीं, मौत ने बुलावा देने लग रहे हैं लोग, कुआ पानी ने पीने लग रहे, फिर भी अब न्यू मेला गया, यो पानी लगातार 5-10 साल पी लिया तो 10 साल जियोगे, आगे नहीं जियोगे, फिर भी पीवा मजबूरी है तो साया पुन मर। 30 गांव ऐसे हैं पानी बाहर निकालने की निकासी है नहीं, रास्ता ही नहीं, जोड़ भरिया रहा है, गाड़ा मगाड़ा ना बेरा कड़ा समुंदर बन रही है। 40 गांव ऐसे हैं नाम की चौपाट है, गाड़ है, सड़क है, रोड है, सब क्यों सूखे पड़े हैं। तारा बालक हाथ जोड़ के एक बात कहने लग रहा है, ये जो तुम बनाने लग रहे हो नारिया स्वाद अंदाज थी लग गया नहीं था, फ्री में वोट मिल जाती जी सा ले रही थी, 28 साल तक बनने लग रहा है। और जो दूसरा रहा है बीजेपी वाला, 28 साल पहले तुमने वो बनाया था थे सांसद, हाथ जोड़ के एक बात कहने लग रहा हूं, इनका आईना एक तरीके से दिखाया जा सके है, जब तियारे तो थारे खुद के बालक सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, थारा वाला नहीं होगा, नोट कर लियो इस बात में। इनका अगर मुंह बंद करना है ना तो इनको आईना दिखाना सीख लो। आईना दिखाने का मतलब न्यू है वोट क्यों दो, फ्री में क्यों खराब करो हो। 2 चीज पकड़ रहे हैं, 10 करोड़ की दारू बांट देंगे, 20 करोड़ नगद बांट देंगे, क्या जरूरत है काम कराने की, थारा के भला होगा उदारू तरुण घर चल रहा है किसी का। एक दिन स्वाद में पी ले, ये मेरे काका ताऊ और जो
बह करे हैं रात में थारे 8 गोटियां तोड़ेंगे तड़के उठते थारे पा पकड़ लेंगे। वो कांग्रेस वाले की पत्ती पीली थी सुवाला की ओढ़ थी के करा बेरा ना रहा तो हाथ छोड़ के एक बात कहने लग रहा हूं ई गंद तक बच्चों अपनी फसल और नस्ल आने वाली जब पीढ़ी बचानी है ना इस सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव जब होगा जब थारे नए बालक राजनीति के अंदर आएंगे। ये झूठी मीठी गोली मैं भी दे दूंगा शानी शानी बात मैं भी कर दूंगा पर उन बातों का फायदा के इस गांव की चौपाट में वोट इतने ले लूंगा और ले पीछे मन दोबारा आना पड़ गया फिर क्योंकि झूठ बोल लेता है जिंदगी पूरी नहीं होया कर। तो इस मारे इन बातों न सारिया जो कहने लग रहा हूं भाषण को ना या हल्के की हकीकत ही बात न समझ ली। कांग्रेस वाले तो वोट दोगे बीजेपी वाले तो वोट दोगे आत्मा पाटे के न्यू बताइयो किसी गरीब बहन बेटी के ब्याह में ब्याह करने की टाल मारो शोक छोरी आकाश को चोटा मारा कन्यादान भी गालिया हो अर्जा गालिया हो तो धरता मुंह नहीं दिखाऊंगा या बात साची बात जाता वोट की अपील भी नहीं करूंगा। और जब थारा बालक बिना पद बिना पावर बिना जुगाड़ होते हुए अर्जा इतना काम कर रहा है थारा बालक जब बन गया ना जो नेता मंत्री काम 5 साल के अंदर करते हैं थारे बीच में इस चौपाड़ा के बीच में बैठ के हुए काम थारा छोरा 1 महीने में करके दिखाऊंगा। 5 तारीख ने जब वोट गिरन जाओ चुनाव चिन्ह अपने बालक का याद कर लियो 11 नंबर पे है चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान इतना 17 चुनाव चिन्ह है अपने बालक के हाथा ना मजबूत करियो हाथ जोड़ कर सारे आते विनती है। तो नौजवान साथी हैं भाई सारे इस 28 तारीख ने 28 सितंबर ने शहीद आजम भगत सिंह जिया का जन्मदिन है। उन्हें सब भूल गए जिन मारती कुर्बानी दी थी। जुआ गांव मना रहा है जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। हरियाणा के सब सुपरस्टार कलाकार आएंगे। शाम के टाइम प्रोग्राम 3 बजे से लेकर 7 बजे का रहेगा। मेरे नौजवान साथिया तो स्पेशली अपील है भाई जरूर पहुंचियो रही आज जोड़ कर कहूँ भाई आता है एक दिन कम से कम ऐसा तो हो जो शहीदा ने याद करने का हो जो हमारे लिए जान देगे कम से कम हमारा इतना हक जरूर बना है कि एक बार उन्हें याद जरूर कर। मेरे मुख से कोई गलत शब्द गलत बात निकल गई हो आज जोड़ कर समाचार हूँ थारा बालक हूँ। एक प्रोग्राम में और जाना साथ में आप लोगों से जाने की इजाजत लेता हूँ। सारी सरदारी ने हाथ जोड़कर राम राम जय हिंद।